गीला कर लें। इसके बाद आप अपनी पूरी बॉडी पर पानी डालें। इसके बाद आपको नहाना जड़ें और आपके बाल अच्छी तरीके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बेहद ज़रूरी है एक औरत के लिए। तो बात ये है, टॉपिक ये है कि आफ्टर पीरियड्स, आफ्टर इंटरकोर्स, मेंस्ट्रुएशन एंड वाइट डिस्चार्ज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा किस तरीके से हमें नहाना चाहिए, नहाने के क्या तरीके हैं, नहाने का किस तरीके से सुन्नत तरीका है, उसका क्या फ़र्ज तरीका है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें जानना है कि इसका सही तरीका एक्चुअल में है क्या। हमने हर जगह ये चीज़ सुन रखी है, तो हर लोग अपने अपने तरीके से इन सारी चीज़ों को बयान करते हैं, पर एक सुन्नत और फ़र्ज तरीका जो कि हमें इस्लामिक तरीके से पता होना चाहिए, हमें उस तरीके से करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं कि क्या बताया है इस बारे में कि हमें किस तरीके से, सुन्नत तरीके से और फ़र्ज तरीके से नहाना चाहिए। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से, और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें नहाना चाहिए। So let's begin। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स के बाद नहाने का क्या सही तरीका है ताकि हम पाक हो सकें और गुस्ले जनाबत कैसे किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। निजासत यानी इम्प्योरिटीज दो टाइप की होती हैं, माइनर इम्प्योरिटीज और मेजर इम्प्योरिटीज। माइनर इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि यूरिनेशन, स्टूल, फार्ट, वजाइनल डिस्चार्ज, जो कि वजाइना से व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है। ये सब माइनर इम्प्योरिटीज हैं। इनके बाद आपको नहाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वुजू करना होता है और आप पाक हो जाते हैं और आप नमाज पढ़ सकते हैं या कुरान पढ़ सकते हैं। मेजर इम्प्योरिटीज ऑन द अदर हैंड वो इम्प्योरिटीज होती हैं जिनके बाद नहाना जरूरी है। सबसे पहली मेजर इम्प्योरिटी है मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स। पीरियड्स के बाद आपको नहाना जरूरी है ताकि आप पाक हो सकें और फिर से नमाज और कुरान पढ़ सकें। दूसरी मेजर इम्प्योरिटी है जनाबत। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर मैस्टरबेशन नहाना जरूरी है ताकि आप फिर से पाक हो सकें। तीसरी मेजर इम्प्योरिटी है निफास, जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 दिन की होती है। उसके बाद आपको नहाना जरूरी है ताकि यू कैन रिज्यूम योर प्रेइंग। अब हम बात करेंगे कि नहाने का क्या सही तरीका है जिससे आप पाक हो सकते हैं। तो नहाने के दो तरीके हैं, सबसे पहला है फर्ज तरीका और दूसरा है सुन्नत तरीका। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नहाने का फर्ज तरीका क्या है। तो जब आप नहाने के लिए बाथरूम में जाएं तो सबसे पहले आपको अपनी इम्प्योरिटीज को साबुन से या पानी से धोना है ताकि आपकी बॉडी से सारी निजासत धुल जाए। फर्ज तरीके से नहाने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको अपनी पूरी बॉडी पर पानी डालना है, कोई बाल बराबर जगह भी सूखी नहीं रहनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपने बालों को जड़ों के साथ धोना है। मेक श्योर कि आपके बालों की रूट्स अच्छी तरीके से गीली हो जाए और आपके सारे बाल अच्छी तरीके से पानी में धुल जाएं। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज कि आपको कुल्ली करनी है और नाक में पानी डालना है जैसे कि हम वुजू में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप अपनी पूरी बॉडी पे अच्छी तरीके से पानी डाल लें और ये स्टेप करना भूल जाएं तो आपके गुस्ल के फर्ज पूरे नहीं होंगे। सो मेक श्योर कि आप जब भी पाक होने के लिए नहाएं तो आप कुल्ली जरूर करें और नाक में पानी भी डालें। एंड दैट्स इट। ये फर्ज तरीका है नहाने का, और अगर आप सिर्फ फर्ज अदा कर देंगे तो भी आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा और आप पाक हो जाएंगे और आप नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं या कोई भी और काम कर सकते हैं। अब आते हैं नहाने के दूसरे तरीके पर यानी सुन्नत तरीके पर। जब आप सुन्नत तरीके से नहाने के लिए बाथरूम में जाएं तो सबसे पहले आप नियत करें कि आप पाक होने के लिए गुस्ल करने आए हैं। फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और अपने हाथों को 3 बार धोएं। फिर अपने लेफ्ट हैंड से अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोएं या फिर जहां भी निजासत लगी है उसे अपनी बॉडी से क्लीन कर दें। फिर आप अपने सर पर 3 बार पानी डालें और अपने हाथों से अपने सर की जड़ों को अच्छी तरीके से गीला कर लें। इसके बाद आप अपनी पूरी बॉडी पर पानी डालें। आप साबुन से भी या सिर्फ पानी से अपनी बॉडी को धो सकते हैं। एंड दैट्स इट।
ये है सुन्नत तरीका प्रॉपर गुस्ल करने का, और इसके बाद भी आप इंशाल्लाह पाक हो जाएंगे और आप नमाज पढ़ सकते हैं या कोई भी और काम कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो कि अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉपर गुस्ल नहीं हो पाता। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट सूखा ना रहे। तो अगर आपने कोई रिंग पहनी है या कोई भी ज्वेलरी पहनी है जो कि ज़्यादा टाइट हो और उसकी वजह से कोई बॉडी का पार्ट सूखा रह जाए, तो उसको या तो उतार लीजिए या उसको थोड़ा ढीला कर लीजिए ताकि वहां पर भी पानी जा सके। अगर आपने कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक लगाया हुआ है जैसे कि नेल पॉलिश, जो कि एक बैरियर बन जाता है और आपकी बॉडी पे पानी नहीं पहुंच पाता, तो आपको उसे नहाने से पहले रिमूव करना है, क्योंकि अगर आप नेल पॉलिश लगाकर नहाएंगे तो आपका गुस्ल या वुजू नहीं होगा। हाथों और पैरों की उंगलियों के बीच में भी आप एक बार अपना हाथ फेर लें टू मेक श्योर कि वो जगहें सूखी ना रह जाएं। सर की जड़ों को अच्छी तरीके से मसल कर आप गीला कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके सर की जड़ें सूखी रह जाएं और आपका गुस्ल ना हो। अगर आपने चोटी बनाई हुई है और आपके बाल बहुत लंबे हैं और आपको प्रॉब्लम होती है बार बार चोटी खोलने में, स्पेशली इन गुस्ले जनाबत, तो आपको अपनी चोटी खोलने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी सर की जड़ें और आपके बाल अच्छी तरीके से भीग जाएं। ऑल्दो अगर आप अपनी चोटी खोल सकते हैं, देन यू शुड ओपन योर हेयर एंड वॉश देम प्रॉपर्ली। पाक होने के लिए जब आप गुस्ल कर रहे हैं तो आप साबुन, शैम्पू या खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप इस वीडियो से मैंने आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर किया होगा। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी बिकॉज आई कीप टेकिंग योर सजेशंस कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं, एंड बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया था एंड मैंने बहुत सारी रिसर्च के बाद इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ। This was amazing video. Whatever she has mentioned in that video कि हमें किस तरीके से नहाना चाहिए, क्या सुन्नत है, क्या फ़र्ज़ है हमारे लिए नहाने के लिए। मेरी ऐसी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनको अभी तक के पता ही नहीं है कि उन्हें किस तरीके से आफ्टर पीरियड्स, आफ्टर वटेवर उन्हें नहाना चाहिए। तो फिर मैं ऐसी वीडियोस को सजेस्ट करती हूँ कि आपको ऐसी ही तरीके से करना चाहिए विच इज़ सुन्नत एंड फ़र्ज़। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें आफ्टर पीरियड्स एंड आफ्टर जो भी उन्होंने बताया है नहाना चाहिए। वाइट डिस्चार्ज एक बहुत ही बड़ा हमारा रोल होता है हमारी लाइफ का कि ये ज़रूर से ज़रूर हमें होता है। तो दिस इज़ द माइनर इम्प्योरिटी जो कि हमें देखना चाहिए, और ये सिर्फ हमारा आफ्टर वजू ही खत्म हो जाता है, तो इसकी इम्प्योरिटी प्योर हो जाती है और हम इम्प्योर नहीं रहते हैं। बाकी जो मेजर इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे कि इंटरकोर्स, जैसे कि पीरियड्स एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें व्हाटएवर शी हैज मेंशन्ड, तो ये सारी चीज़ें हमारी सुन्नत और फर्ज वाले गुस्ल के तरीके ही होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि क्या है एक इजी तरीका, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोग बहुत इसको बढ़ा लेते हैं, मेरी ऐसी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिसको काफ़ी बढ़ा लेती, बोलती हैं कि नहीं मेरे को उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने वैसे बोला। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हमें एक्चुअल में कैसे नहाना है। कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी वे है। एंड ऑल्सो मुझे भी ऐसा लगता था, दिस वॉज ऑल्सो माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मुझे कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, बट नाउ आई नो क्या हमें करना चाहिए और कैसे हमें नहाना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम बहुत सारी वीडियोस पर रिएक्शन करेंगे और जानेंगे कि सही सुन्नत, फर्ज और सही नॉलेज, सही ऑथेंटिक चीज़ें हमें कैसे जाननी हैं। और हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हम लोगों को सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, और आप भी बहुत खुशनसीब हैं कि आप ऐसी वीडियोस देखते हैं जो कि इतने बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसपे बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ की मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो तब भी आप ऐसी वीडियोस देखें, तो ये आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने आपको हिदायत दे रखी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।